दोस्तों, रामायण तो आप सभी लोगों ने देखा होगा और वह सीन भी याद होगा जब अंगद रावण के पास जाते हैं और थोड़ी सी बहस के बाद अंगद अपना पैर जमीन पर डिगा देते हैं और कोई भी अंगद का पैर हिला तक नहीं पाता। तब सभी भक्तों के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर वजह क्या थी जो रावण के दरबार में बैठे कोई भी योद्धा अंगद के पैर को जरा सा भी हिला तक नहीं पाया। तो आपके सवालों का जवाब इस वीडियो में है। दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल सनातन की जानकारी 24 में। आज का वीडियो रामायण काल के एक महान योद्धा अंगद के बारे में है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं और एक प्यारा सा कमेंट करते हैं तो हमें इससे भी अच्छा वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो आइए इस कथा को पूरे विस्तार से जानते हैं और समझते हैं। रामायण में श्री राम और रावण के बीच युद्ध में अंगद की बहुत दिलचस्प भूमिका मिलती है। अंगद वानर राज बाली और महारानी तारा के बेटे थे तथा सुग्रीव के भतीजे थे, जो बहुत चालाक, चतुर और बलवान थे। वानर राज बाली की मृत्यु के उपरांत अपने पिता के आदेश पर वह वानर राज सुग्रीव और हनुमान के साथ रहकर श्री राम की भक्ति करते रहे। सुग्रीव के कहने पर जब हनुमान, जामवंत और कुछ वानरी सेना माता सीता के खोज में गई तो सबके साथ अंगद भी गए और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तथा जहाँ जहाँ वानर सेना रुकती, अंगद एकांत जगह देखकर अपनी आंखें बंद कर भगवान श्री राम का ही ध्यान करते। तथा जब श्री राम लंका पहुँचे तो श्री राम रावण को एक आखिरी चेतावनी और संदेश देने का विचार किया तथा महाराज सुग्रीव से कहा कि मैं चाहता हूं कि अपने तरफ से किसी को भेजकर एक बार रावण को समझाया जाए और एक संदेश भी सुनाया जाए कि अब भी उसके पास अवसर है कि वह आत्मसमर्पण कर दे। इस पर वानर राज सुग्रीव ने अंगद को एक दूत के रूप में भेजा। तब अंगद आंधी की तरह आकाश मार्ग से उड़कर रावण के दरबार में जा पहुँचे और रावण के निकट जाकर खड़े हुए और रावण से कहा कि मैं बाली का पुत्र हूँ और श्री राम का दूत बनकर आपके पास आया हूँ। तब रावण ने कहा, क्या हुआ, राम संधि करना चाहता है? इस पर अंगद ने श्री राम का संदेश सुनाते हुए कहा कि हे रावण, एक चोर की तरह एक अबला स्त्री का हरण करके अपने आप को एक महान योद्धा मत समझ। तूने जो किया है वह घोर पाप है। फिर भी अगर तुमने अपनी गलती मानकर सीता से माफ़ी मांगकर उसे पूरे सम्मान सहित मुझे लौटा देता है तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे और तुम्हारे भाई बंधु सहित लंका के सभी आतताई राक्षसों का वध करके लंका का राज सिंहासन विभीषण को दे दूंगा। नहीं तो जो मैं कहा हूँ वो मेरी बात मान और अपने घमंड को त्याग कर अपना सर झुकाते हुए माफ़ी मांग ले, मैं तुझे अब भी माफ़ कर दूंगा। अंगद के द्वारा श्री राम का संदेश सुनकर रावण गुस्से से तिलमिला उठा और बोला कि राम वानर भालुओं की सेना लेकर आया है विश्व विजेता रावण से युद्ध करने। क्या हनुमान के अलावा उस वानरी सेना में कोई एक योद्धा है जो हमारे एक साधारण सैनिक से मुकाबला कर सके? इस पर अंगद को गुस्सा आ गया और अंगद बोले कि हे रावण, महाराज सुग्रीव के सेना में तो हनुमान से भी बलशाली योद्धा है, पर आपके इस राजदरबार में कौन योद्धा है जो मेरा एक पैर भी जमीन से हिला सके? अगर आपका कोई भी योद्धा मेरा पैर जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा देगा तो मैं श्री राम को लेकर वापस किष्किंधा चला जाऊंगा। और यह कहते हुए अंगद ने अपना एक पैर जमीन पर टिकाते हुए जय श्री राम का नारा लगाया, क्योंकि अंगद को अपने प्रभु पर पूरा भरोसा था कि मेरे प्रभु मेरा पैर एक सुई के नोक के बराबर भी हिलने नहीं देंगे। और मन ही मन अंगद ने कहा, हे प्रभु, आप लाज रखिए हमारा। इस पर रावण और उसके सभा में बैठे सभी राक्षसवीर अंगद पर हंसने लगे और रावण ने अपने एक छोटे से सैनिक को बोला कि इस बानर के पैर को उठाकर जमीन पर पटक दो, परंतु वह सैनिक अंगद का पैर थोड़ा सा हिला न सका। यह देखकर रावण का सेनापति अंगद का पैर पकड़कर उठाना चाहा, पर वह अभी टस से मस न कर सका। और फिर एक एक करके मकराक्ष, अतिकाय, नरांतक, देवांतक और मेघनाथ तक अपना अपना जोर आजमाइश किए, पर कोई भी अंगद के पैर को हिला भी नहीं पाया। सभी यह देखकर अचंभित हो गए कि एक साधारण वानर का पैर
कोई हिला तक नहीं पाया। रावण के दरबार में बैठे सभी लोग अंगद के पैर उठाने की कोशिश किए, पर कोई भी योद्धा थोड़ा सा भी अंगद के पैर को हिला भी नहीं पाया। सभी लोग चकित थे कि ये क्या हो गया है। स्वर्ग में बैठे देवतागण भी इस दृश्य को देखकर अचंभित थे और इंद्र ने भगवान ब्रह्मा से पूछा कि आखिर इसका राज क्या है, क्यों कोई अंगद का पैर उठा नहीं पाया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवराज इंद्र, अंगद बाली का पुत्र है। जब श्री राम ने बाली को मारा और बाली की आत्मा जब प्रभु श्री राम के चरणों में विलीन हुई, उससे पहले बाली के अनुरोध पर प्रभु श्री राम ने बाली का बल अंगद को दे दिया था। यह एक गूढ़ रहस्य था जो प्रभु राम, ब्रह्मा तथा शिव ही जानते थे, और उससे भी बड़ा कारण यह था कि अंगद को भगवान श्री राम पर अटूट भरोसा था कि हमारे प्रभु इस नेक काम में हमारा साथ जरूर देंगे और मेरा पैर थोड़ा सा भी हिलने तक नहीं देंगे। अंगद का यही विश्वास और प्रभु राम की कृपा के कारण अंगद का पैर कोई भी योद्धा हिला तक नहीं पाया। जब रावण ने यह देखा तो चिंता में पड़ गया और रावण स्वयं अंगद का पैर उठाने के लिए आया, परंतु जैसे ही रावण झुककर अंगद का पैर पकड़ने ही वाला था, तभी अंगद ने अपना पैर हटा लिया और बोला, अरे नीच, मेरा पैर क्या पकड़ता है? मेरे पैर पकड़ने से तेरा उद्धार नहीं होगा। अगर पैर ही पकड़ना है तो प्रभु श्री राम का पकड़ तेरा उद्धार हो जाएगा। और रावण को यह सलाह देकर अंगद रावण के सभा से आकाश मार्ग द्वारा श्री राम के पास चले गए। तो हमें विश्वास है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।